Hello children, I hope you will be very fine. Children, look at this picture. These are bamboo trees यानी बांस के पेड़. बच्चों, बांस के पेड़ों की खेती की जाती है जो बहुत ही मुनाफे वाली होती है. एंड यू नो, बैम्बू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. यह बहुत मजबूत पेड़ होता है, इसीलिए इससे पोल या डंडे भी बनाए जाते हैं. इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे फर्नीचर, बर्तन, डेकोरेटेड आइटम्स यानी सजावटी सामान. इसकी हरी स्टेम से अचार, सूप व सब्जी बनती है. इसकी सब्जी के बारे में एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जो आज आपकी बुक में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बैम्बू करी. बैम्बू यानी बांस, करी यानी सब्जी. इट मीन्स बांस की सब्जी. सो आई स्टार्ट. One day, the mother-in-law of a Senthal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक बार जब एक सेंथल ब्राइडग्रूम, एक सेंथल जगह का नाम है, ब्राइडग्रूम दूल्हा. जब एक बार एक सेंथल ब्राइडग्रूम अपनी सास से मिलने उसके घर गया तो उसकी सास ने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई. स्पेशल डिश का मतलब एक खास सब्जी बनाई. दिस करी इज़ वेरी डिलीशियस. व्हाट इज़ इट? उस ब्राइड ग्रूम को वो करी बड़ी पसंद आई और उसने कहा इट इज़ वेरी टेस्टी, इट इज़ वेरी डिलीशियस. व्हाट इज़ इट? इसका नाम क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. मदर इन लॉ ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ जो बैम्बू डोर था, बांस का एक दरवाज़ा बना हुआ था, उसकी तरफ इशारा कर दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो वहाँ से चला, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. रिमेंबर्ड कहते हैं याद आना. उसको याद आया कि उसके गांव में कोई भी बैम्बू नहीं है. सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. इसलिए उसने रिमूव कहते हैं हटा देना. उसने वो बैम्बू डोर को हटा दिया, वहाँ से अपनी जगह से उसको उखाड़ दिया. एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. कैरिंग कहते हैं ले जाना, और उस दरवाजे को अपने साथ अपने घर ले गया. ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर. रीचिंग कहते हैं पहुंच करके, अपने गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपनी वाइफ को बोला मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, इस बैम्बू डोर से सब्जी बनाओ. शी वॉज शॉक्ड. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर? शॉक्ड कहते हैं सरप्राइज होना, चकित होना. शी वॉज शॉक्ड, उसको वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, इस बैम्बू के डोर से मैं कैसे सब्जी बनाऊं? कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड. ब्राइड ग्रूम ने कहा आओ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. चॉपिंग अप द बैम्बू, इस बैम्बू को चॉपिंग करने में, यानी कि उसको बारीक बारीक काटने में. His wife boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." उसकी वाइफ ने उसको बॉयल किया. बॉयल कहते हैं उबालना. उसको उबाला, और ज़्यादा उबाला. लेटर, बाद में, when her husband tasted it, जब उसके हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया तो उसने कहा इट्स टू हार्ड, ये तो बहुत सख्त है, ये तो खाया नहीं जा रहा है. यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें नहीं पता इसको कैसे पकाते हैं. His wife added more water and boiled it. उसकी वाइफ ने उसमें और वाटर ऐड किया. ऐड कहते हैं मिलाना, और उसको और ज़्यादा उबाला. It's still too hard. I can't eat it. ये अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त है. I can't eat it. मैं इसको नहीं खा सकता. The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The in-laws, जो उसके सास और ससुर थे जिनसे मिलने वो उनके घर गया था, वो उसी शाम उनसे मिलने वहाँ आए. यंग कपल कहते हैं जो वो ब्राइड ग्रूम और उसकी वाइफ हैं, उन दोनों के लिए यंग कपल आया है. दे ऑल लाव्ड एट हिज फुलिशनेस. वो उसकी मूर्खता पर, फुलिशनेस कहते हैं मूर्खता, वे उसकी मूर्खता पर बहुत हंसे. द मदर इन लॉ सेड, उसकी सास ने कहा डिडेंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट. क्या तुम्हें नहीं पता कि जो सब्जी होती है वो बैम्बू शूट से बनाई जाती है. बैम्बू शूट वो होते हैं जो बैम्बू का जो पेड़ होता है उसके नीचे से छोटे छोटे शूट्स निकलते हैं. एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, ना कि एक बैम्बू के दरवाजे से. जो सब्जी होती है वो बैम्बू शूट से बनाई जाती है, ना कि बांस के दरवाजे से. Let's move to the exercises of this story. First is complete the sentences meaningfully. Story you have read, story आपने पढ़ ली है, तो उसी के बेस पर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट इज
The bridegroom left with the door of his in-laws house. It means bridegroom ने जब अपने in-laws का घर छोड़ा तो वो दरवाज़ा साथ ले गया. Why? Because it was made of bamboo. क्योंकि वो bamboo का बना था. And there was no bamboo in his village. और उसके village में कोई bamboo का पेड़ नहीं था. Next, the bridegroom was unable to have bamboo curry in the end. Story के end में bridegroom को bamboo curry खाने को नहीं मिली. Why? Because it was too hard to eat. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त थी खाने के लिए, यानी उसको कोई खा नहीं सकता था. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड हंट. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से आपने यहाँ पर वर्ड फिल करने हैं. फर्स्ट, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ. नेक्स्ट, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. नेक्स्ट, ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज. नेक्स्ट, he carried the bamboo door back with him. Last, the curry was made from bamboo shoots. So that's all your lesson. Have a good day and tata.